हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि मई 2024 की मिथुन राशि वालों की मंथली प्रेडिक्शन मई 2024 के लिए। देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है मिथुन राशि वालों की। सारे कार्ड्स ठीक। वेरी नाइस, वेरी गुड एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी। मिथुन राशि, यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया, डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, यहाँ पे है टेम्पल पाथ और बॉटम में है पेशेंस, उसके बाद में है एक्शन, यहाँ पे है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल और यहाँ पे है स्ट्रेटेजी। ये कार्ड मैं सिर्फ दिखाना चाहूँगी कि आपके एनर्जी में एंजल कहाँ पे आए हैं, कितने। यहाँ पे है डोर टू रोमांस, उसके नीचे है आर्कएंजल माइकल एंड उसके नीचे है सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे जो है मुझे ये पता चल रहा है जेमिनाई वालों के लिए कि जेमिनाई राशि आप लोग जो है ना बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही आगे जा रहे हो, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो कहीं ना कहीं पे। जहाँ से भी आपको मतलब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट आपने रखा है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी मतलब आपने भुगता है या फिर आपने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन उसमें आपने जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर का विश्वास जो है वो डगमगाया नहीं है आपका। आपने उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग विश्वास रखा है और इसी का नतीजा ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एंजल का प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में है ही है। आपके एंसेस्टर भी इधर दिखाई दे रहे हैं और आपके भगवान भी आपको सपोर्ट करते हुए, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, तो वो भी आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सभी कुछ आ रहा है। कॉर्नोकोपिया इसी के लिए आता है। जब कॉर्नोकोपिया आता है तो पूरी डेस्टिनी ही चेंज होती है हमारी। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये क्यों हुआ है, तो आपने हर चीज़ में पेशेंस रखा है। पेशेंस की मतलब पेशेंस ये वर्ड जो है ना लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन आपने हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल किया है और इसी का नतीजा जो है आपको अभी ये मई महीने में दिखने को मिलेगा। मई से लेके आगे तक, मतलब आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मई की एनर्जी स्टार्ट होते ही आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी एक्शन का कार्ड है, आपकी यिन एंड यांग दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। ये तो देखिए यहाँ पे जो काले बादल हट रहे हैं और पॉजिटिविटी सनराइज होने को है, तो यहाँ पे जो है काले बादल आपकी ज़िंदगी से हट चुके हैं और यहाँ पे सनराइज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सनराइज बोला है और इमीडिएटली बाद में ही थर्ड चक्रा आया है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है। ये भी सनराइज है, ये भी सनराइज है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है या मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर हो। यहाँ पे रेकी हीलर, मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं। यहाँ पे आप चक्रास को बैलेंस करते हो, मालूम है आपको यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये मालूम है। यहाँ पे एक फेदर है तो आप एंजल थेरेपी वगैरह जानते होंगे। यहाँ पे मुझे कोई टैरो रीडर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पाइल जो आई हुई है, ये जो एनर्जी आई हुई है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोग जो है हीलिंग प्रोफेशन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म, रिलीजियस होना अलग बात है, स्पिरिचुअल होना अलग बात है। तो आप लोगों को ये मालूम है जेमिनाई कि यूनिवर्स के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है, यूनिवर्स के साथ में कैसे अलाइनमेंट में आना पड़ता है, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरह से स्पिरिट गाइड्स काम करते हैं, किस तरह से एंजल्स काम करते हैं। जिस भी रिलीजन से आप हो ना, लेकिन आप ये सब पे विश्वास रखते हो। ये पाइल में ऐसे लोग हैं कि ये रिलीजन को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे हैं। किसी भी रिलीजन को कम ज़्यादा आंकने वाले लोग ये पाइल में, ये एनर्जी में नहीं है, ये उनकी एनर्जी नहीं है। ये जेमिनाई लोगों की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो अपने यूनिवर्स के साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके ऊपर ट्रस्ट रखने वाले, फिर एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखने वाले,
फरिश्तों के ऊपर ट्रस्ट रखने वाले, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर ट्रस्ट रखने वाले, ये लोग, ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको 1221 नंबर दिखता होगा। ये बहुत ही एक पॉजिटिव मतलब एंजल नंबर है। आपको अगर दिखता है तो आप जाके गूगल पे चेक कीजिए कि क्या ये मीनिंग क्या है आपकी ज़िंदगी। ये इसका मीनिंग ही है कि आपके ज़िंदगी के जो निगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म हो गए और आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मेरे नॉलेज के हिसाब से इसका मतलब ये है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 111111 आपको दिखता होगा, 333333 आपको दिखता होगा, 77 नंबर आपको दिखता होगा, 888888 दिखता होगा, 1010 नंबर आपको दिखता होगा। कंप्लीशन का नंबर है तो कंप्लीशन तो ऑलरेडी हो चुका है और आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग भी हो गई है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 11 नंबर 11 111111 100% आपको दिखता होगा। हीलिंग हो रही है, आप कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में ना आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। जेमिनाई, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। आपकी ना ज़िंदगी में सिर्फ टाइम टेबल की कमी है। अपना मतलब एक रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा। आपकी ना रूटीन सेट नहीं है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, ये होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपका एक बात बताना भूल गई हूँ, आपका सोलर प्लेक्सिस ओपन है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन है। आप न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 8 नंबर है, लेकिन सैटर्न का इफेक्ट नहीं है। सैटर्न आपका पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आपका शुक्र जो है, वीनस भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपके सभी के सभी जो चक्रास है ना वो बैलेंस हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका थर्ड आई भी ओपन है, आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बॉटम एनर्जी में जो है उसकी वजह से समझ में आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी ऐड हो रहा है। जेमिनाई, अभी देखते हैं कि करियर के लिए कार्ड्स दीजिए मुझे। देखिए, मैंने रखा था, शफलिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो कार्ड निकल के आ ही गए। पहला ही कार्ड, बहुत अच्छी शुरुआत, एम्प्रेस। मैंने बोला ना आपका शुक्र पॉजिटिव हो रहा है। देखिए यहाँ पे वीनस का साइन है। वेरी नाइस, वेरी गुड। जस्टिस। अभी फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस के लिए फाइनेंसेस के लिए ठीक है। यहाँ पे फाइनेंसेस, डेविल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ, क्लियर हो जाएगा क्यों डेविल की प्रेजेंस है यहाँ पे। लव लाइफ के लिए पहला ही कार्ड सन, इसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, 2 कार्ड और एंजल्स प्लीज। जेमिनी वालों के लिए 2 कार्ड और लव लाइफ के लिए 2 कार्ड्स। या फिर डेविल क्यों है, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए बस, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्लियर क्लैरिफिकेशन। एट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो जेमिनाई, मैंने पहले ही बोला कि आपकी करियर में बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है। करियर वाइज मई का महीना आपके ग्रोथ का महीना, आपके डेस्टिनी टर्न का महीना ये यहाँ पे
दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीक के लिए कार्ड आया है एम्प्रेस, सेकंड के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वीक के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फोर्थ वीक के लिए कार्ड आया हुआ है जस्टिस। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करने वाले हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, जो भी हो, आपकी पूरी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है आप अगर ज्वेलरी के क्षेत्र में हो कहीं पे, मतलब आपकी जॉब, एक सेकेंड गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो तो पहले स्टूडेंट से चालू करते हैं। आप अगर मतलब जो क्रिस्टल के ये जो ये रहते हैं ना एजुकेशन, जहाँ पे क्रिस्टल मतलब कैरेट वगैरह हो, कुछ है ना स्टडीज़, उसमें अगर हो कि क्रिस्टल के बारे में आप जानकारी रखते हो या फिर किसी स्टोन्स के बारे में आप ये कर रखते हो, वो स्टडी आपने किया है ना, तो उसमें आपको बहुत ही ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आपका ज्वेलरी का वगैरह बिजनेस है तो उसमें तो आप टॉप पे जाने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी ये चीज़ों में मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली मुझे और एक चीज़ दिखाई दे रही है ना कि आप अगर फूड इंडस्ट्री में हो, मतलब आप शेफ़ वगैरह हो तो, या फिर आप कहीं ना और मतलब इमिटेशन ज्वेलरी या फिर आप गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी स्पेशली ज्वेलरी के मामले में, मतलब ऐसा मैं बोलूँ ना, अगर आपका इसका दुकान वगैरह है या फिर आपका बिजनेस है किससे रिलेटेड, जो लेडीज़ के रिलेटेड लेडीज़ जो आइटम्स है उससे रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे तो आपको ग्रोथ मिलने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई लेडीज़ रिलेटेड बिजनेस नहीं है, आप तो वहाँ पे भी, जहाँ पे भी आप वर्क करते हो वहाँ पे आपकी ना फेमिनाइन साइड उभर के आ जाएगी। मतलब एक क्रिएटिव साइड जो बोलते हैं ना, जो फेमिनाइन साइड होती है, क्रिएटिव आर्टिस्टिक साइड जो है ना, वहाँ पे आपको आपके उभर के आ जाएगी और उसको ना रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब आप अगर इंजीनियर भी हो, समझो आप अगर इंजीनियर भी हो तो वहाँ पे भी आप ऐसा कुछ क्रिएटिव करोगे कि उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। आप बिजनेस में भी हो, आप मतलब अगर ऑटो सेक्टर में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी आप हो तो उसमें भी आप इस तरह का कुछ क्रिएटिव कर जाओगे कि उसको पूरी मतलब अभी मैं वर्ल्ड वाइड बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे एकदम टॉप की एनर्जी आई है। आपको ना बहुत टॉप लेवल से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके करियर के मामले में फर्स्ट वीक में ही ये चीज़ें चालू होंगी। सेकंड वीक में जो है आपके करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है। आपको उसमें से बहुत सारा पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपकी पैसे में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप थोड़े से सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। करियर में आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, ये इसका तो सवाल ही नहीं है। मई के महीने में जेमिनी जहाँ पे भी आप हो, अगर यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है तो मुझे यहाँ से एक पता चल रहा है कि आप लोग हीलर भी हो सकते हो, उसमें कुछ करियर करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे भी आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका इनकम जो है बढ़ता हुआ, नेम फेम आपका बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जेमिनी यहाँ पे फोर्थ वीक के लिए जस्टिस का कार्ड है। तो आज तक आपने जो कुछ भी पेशेंटली हैंडल किया है अपने करियर में, आपने बहुत स्ट्रांगली अपने रूट्स को स्ट्रांग किया है, अपने काम को फोकस्ड किया है, अपने काम पे 100% दिया है, अपने मतलब अपने अंडर काम करने वाले लोगों का भी आपने रिस्पेक्ट किया है, उनके पास से काम कैसे किया जाता है इसकी जो आपके पास जो एक टेक्निक है, आपके पास जो अच्छा एक क्वालिटी है, उसको सबको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे जस्टिस है, तो यहाँ पे जो है आपको जस्टिस मिलने वाला है। फिर वो आपके सीनियर्स से हो या फिर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो उनसे हो या फिर आपके पार्टनर से हो, अगर आप बिज़नेस करते हो आप में के पार्टनर है तो, या फिर ये जो है यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो साल है वो सैटर्न के अंडर आने वाला है। तो आपके जैसे आपकी मेहनत होगी, मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही। जैसे जितनी मेहनत उतना फल।
ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके करियर के मामले में जेमिनी। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत टॉप की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे फाइनेंसेस के मामले में डेविल का कार्ड है। तो डेविल का कार्ड जो है ना वो थोड़ा सा फाइनेंसेस डिले को शो करता है। फाइनेंसेस में कहीं अपॉर्चुनिटी आई तो यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है डेविल को, 2 ऑफ सोर्स ने और नाइट ऑफ कप्स ने। तो मतलब ये चीज़ें होंगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी, आपके पास पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास वो टिकेगा नहीं, मतलब आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये यूनिवर्स गाइड करना चाहती है कि आपके खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे अचानक से कहीं पे खर्चे निकल के आ जाएंगे, कोई आपसे मांगेगा ये चीज़ करनी है, मुझे ज़रा थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, दे दो। तो आपको ना सोच समझ के करना है। कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन डेविल है तो खर्चे तो ज़्यादा होने ही वाले हैं। तो खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए जेमिनी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। सेकंड वीक के लिए जजमेंट का कार्ड है। तो आपको अपने फाइनेंसेस में जो भी आपने सेटबैक देखा है उसकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स हील कर रहा है, सभी चीज़ें हील हो रही है। और आपकी भी जो मेहनत है, आप भी जो कर रहे हो उसका भी नतीजा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है यूनिवर्स के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपके क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हो तो वहाँ पे भी आपका नेम फेम हो रहा है। आपकी कोई ना कोई, मुझे लगता है कि एक मेडिकल कुछ आपको ट्रीटमेंट वगैरह हो सकती है, ये मुझे मई के महीने में दिखाई दे रहा है। ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो सकता है वो आपको, लेकिन उसमें भी कोई पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी आज तक कुछ मेडिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको आप ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, पैसे के प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वहाँ पे सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो थोड़ा सा स्टॉप करने की एनर्जी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की एनर्जी, मतलब आप थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो उसको स्टॉप करो, उसको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी निकालो। कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसे के मामले में, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी, सचमुच मिलेगा या नहीं, सचमुच मुझे ये अपॉर्चुनिटी मुझे ही क्यों मिल रही है, इस तरह के थॉट्स आपके चालू हो जाएंगे थर्ड वीक में मई के। तो आपको उसको कंट्रोल करना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो पैशनेट कनेक्शन है, पैशनेट कार्ड है। तो पैसे के मामले में आप बहुत पैशनेटली काम करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, क्योंकि वॉन्ड जो है सोशल मीडिया को शो करता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कुछ काम है, आपका कुछ बिजनेस सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलने वाली है, वहाँ से आपको पैसा मिलने वाला है, आपका नेम फेम वहाँ पे होने वाला है। ये मुझे इसमें से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कार्ड से मुझे थोड़ा सा बर्डन भी मुझे लग रहा है कि काम का प्रेशर भी की वजह से भी ये कार्ड यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन लेती हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया है। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जो है पेंटेकस जगलिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वर्कलोड आपका हो जाएगा, आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके पास काम बहुत हो जाएगा, पैसे तो आपको मिलेंगे लेकिन काम की एक इसीलिए स्ट्रैटेजी का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो आपको मैंने पहले बोला ना, आपकी एनर्जी जब मैंने चेक की थी तभी कि आपको ना एक टाइम टेबल बनाना है, यही बात इधर निकल के आई, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको ना एक टाइम टेबल सेट करके रखना पड़ेगा जेमिनी, क्योंकि आपके ज़िंदगी में टाइम की मतलब मैनेजमेंट नहीं है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो जाएगा। आप जगल करोगे, फिर आपका जो है ना, आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन आपको मैनेज करने में, वो काम करते टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास काम तो बहुत आएगा लेकिन किस तरह पे किसका काम करूँ, ये चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है और उसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पैशनेटली काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मई के महीने में बहुत ही पैशनेटली आप काम करोगे, इसकी एनर्जी आई है। पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी वगैरह आप खरीदना चाहते हो, कुछ व्हीकल खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पे आप वो खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक और एनर्जी है कि कहीं पे आप ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप जाओगे कहीं पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं पे घूमने वगैरह जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे
समझ में आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस आपका एक्टिवेट है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सन है, ये भी यहाँ मतलब सन का कार्ड भी इसका कंफर्मेशन दे रहा है कि सोलर प्लेक्सिस आपका एक्टिवेट है। आपके लव लाइफ रिगार्डिंग फर्स्ट वीक में ही सन का कार्ड आया हुआ है, तो और मैं क्या बोलूँ। सन का कार्ड, कॉर्नोकोपिया और सन, क्या बताऊँ मैं आपको अभी। क्लियर मतलब ये सब कुछ क्लियर है। आपकी ज़िंदगी में मई के महीने में फर्स्ट वीक में ही मैरिज रिलेटेड प्रपोजल आने वाला है, जिसको आप चाहते हो। ये एनर्जी यहाँ पे है, जो आपके मन में है उसी के पास से आपको वो ही आप इंसान आपको प्रपोज करेगा, या फिर इसके घर वालों से ये प्रपोजल आपके पास आएगा, लेकिन होगा बहुत अच्छा। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो ये जो आने वाला इंसान है फेमस पर्सनालिटी है, नेम फेम इसके पास में है। ये इंसान जो है पॉलिटिशियन भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, अदरवाइज मतलब जहाँ पे भी है काम मतलब जॉब में भी हो तो वहाँ पे भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फेमस पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। किसी किसी के लिए ये सेकंड मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान का पहला एक बच्चा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है ग्राउंडेड इंसान है, इसका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, काम पे फोकस्ड है। ये इंसान जो है मई के सेकंड वीक में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये अपने काम पे बहुत फोकस्ड रहेगा। ये जो इंसान है, अगर आप में लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा आपके पास में। ये जो इंसान है ना, ये इंसान किसी डेजर्ट एरिया से या फिर जहाँ पे जो पहाड़ है या फिर ऐसे कहीं एरिया से होगा जहाँ पे नदी वगैरह बहती है, इस तरह से होगा। एक देखिए, एक जो है वो पहाड़ वगैरह इससे आएगा और एक जो है सिटी से होगा, या फिर दोनों भी अगर सिटी से होंगे तो नेटिव प्लेस इनका कहीं और होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डेजर्ट एरिया से भी ये बिलोंग करने वाले होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये होंगे तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इनके पास नेम फेम बहुत होगा। ये जो इंसान है, ये इंसान जस्टिस लवर हो सकते हैं, जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कोर्ट में काम करने वाले कोई हो सकते हैं। ऐसा कोर्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते होंगे, एनजीओज चलाते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे। मर्चेंट हो सकते हैं, मतलब बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर मतलब ये इंसान के पास ना पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है। ये बहुत ही पैसे वाला इंसान मुझे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है, इसके घर में इसके माँ बाप की जिम्मेदारी होगी, इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होंगी, और ये इंसान जो है उसको बखूबी निभाता होगा। ये ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पाइल नंबर नहीं, मिथुन राशि। तो ये इंसान को जो है ना चैरिटी करना पसंद होगा, ये चैरिटी करते होंगे, ये ओल्ड एज होम वगैरह जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इसके पास में ऑप्शंस होंगे। 6 ऑफ पेंटाकल्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड भी है, तो इसके पास में ऑप्शंस होंगे। इससे शादी करने के लिए, फिर ये मेल हो चाहे फीमेल, लोगों की कंपटीशन होगी, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़े से चाइल्डिश नेचर के भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे लग रही है कि थोड़े से कंफ्यूज भी रहेंगे, लेकिन आखिर में जाके ये सही फैसला लेंगे। यहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व है, इनकी फर्स्ट रिलेशनशिप शायद ये ब्रेक मतलब ये ख़त्म करेंगे पूरी तरह से, और बाद में ये आपके पास में आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी दोस्त की हेल्प से भी, फीमेल मतलब अपोजिट जेंडर वाली कोई व्यक्ति होगी, उससे उसके हेल्प से आपको प्रपोज करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये स्प्रेड देख के ये पता चल रहा है ना जेमिनाई, कि आपकी ना कोर्ट मैरिज हो सकती है। मुझे चांसेस कोर्ट मैरिज के लग रहे हैं। हाँ, किसी किसी की फर्स्ट मैरिज है, वो अच्छी खासी भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान को ना पैसा रुपया बर्बाद करना पसंद नहीं है, ऐसे नेचर की ये हो सकते हैं। तो ये इंसान जो है आपके साथ में कोर्ट मैरिज करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
यहाँ पे जो है 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो पहले आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। इस इंसान के साथ में एकदम से शादी नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ये एंटर करेगा, फिर आपके साथ में बातें होंगी, आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रहोगे, आप दोनों में फ्रेंडशिप होगी, आप एक दूसरे से मिलोगे, आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे। उसके बाद में ही ये इंसान आपको बाद में इसके ये होने के बाद में आप 3-4 बार मिलोगे इस इंसान को। बाद में जो है ना आप दोनों के बीच में ना कम्प्लीटली साइलेंट एक चीज़ हो जाएगी, मतलब कुछ कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद में जाके ये रिश्ता तय होगा। आपको लगेगा कि अरे बाप रे, मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आप में ये इंसान इंटरेस्टेड है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दूरियाँ है। और ये इंसान को जो है ना अपने नाम की और अपने जो फेमस है पूरी दुनिया, मतलब दुनिया में हो या फिर उसके कम्युनिटी में हो, ये इंसान को लोग बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है एज गैप हो सकता है, या फिर आपके अपब्रिंगिंग जो है अलग अलग माहौल में हुई होगी, या फिर आपके स्टेटस का कहीं ना कहीं पे तो आपके दोनों का डिफरेंस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपके साथ में रिलेशनशिप में आने के लिए इस इंसान को ये सभी चीज़ों की मतलब बारे में सोचना होगा और बाद में डिसीजन लेना होगा। इसके लिए थोड़ा सा ये हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है इस इंसान को, तो ये थोड़ा सा डिले करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा गैप रहेगा ये सब कुछ बातें होने के बाद में। और भी एक मुझे चीज़ लग रही है कि आपके ये रिश्ता होने के बाद में आप दुनिया से थोड़ा सा छुपा के रखोगे। ये जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आप एकदम से डिक्लेयर नहीं करोगे, आप कोर्ट मैरिज करोगे, और छुपाने की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो है आपके रिश्ते को इजीली एक्सेप्ट करेंगे नहीं। कोई ना कोई तो लोग जो है आप में मतलब आपके इर्द गिर्द थोड़े से इस इंसान को या आपको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके अच्छा नहीं सोचेंगे ये रिश्ते के बारे में। कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी ऐसे कुछ तो होने वाला है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें मालूम होगी और आप ये थोड़ा सा दुनिया से छुपा के रखोगे और बाद में जाके डिक्लेयर करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जेमिनी, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।